नमस्कार, सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 18 सितंबर 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है भगवान के मामले में क्यों सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे संपादक महोदय, सह संपादक महोदय राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय भारत को लेकर है, भगवान के मामले को लेकर है। चूँकि भारत एक ऐसा सौभाग्यशाली देश है, यहाँ पर भगवान के अवतार किसी न किसी रूप से होते रहते हैं। कभी इंदिरा गांधी को दुर्गा अवतार कहा गया, तो आज माननीय नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार माना गया। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। चलिए, एक तरह से अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वो भगवान के मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति की दोबारा स्थापना से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान CJI BR गवई ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे भगवान से कहे कि वे खुद इस मामले में कुछ करें। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि मूर्ति के सिर को नुकसान पहुंचाया गया है। जनहित याचिका को प्रचार हित याचिका बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने ये कहते हुए याचिका सुनने से इनकार कर दिया है कि इसमें केवल प्रचार पाना ही उद्देश्य नज़र आता है। जाइए और भगवान से कहिए कि वे खुद कुछ करें। आप खुद को भगवान विष्णु का उपासक कहते हैं तो प्रार्थना करिए और थोड़ा सा ध्यान लगाइए। याचिकाकर्ता ने वकील से कहा है कि मूर्ति के सिर को नुकसान पहुंचाया गया और अदालत से इसके पुनर्निर्माण में हस्तक्षेप की मांग की थी। पीठ ने कहा है कि ये मामला पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार के क्षेत्र में आता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि SSI ही तय कर सकती है कि इसके पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाए या नहीं। अब तक यदि आप शैव धर्म के विरोधी नहीं हैं तो वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी बड़ा शिवलिंग है जो खुद खजुराहो में सबसे बड़ा है। दरअसल भगवान पत्थर के हो या नॉन बायोलॉजिकल, उनके खिलाफ कोई भी अदालत सुनवाई कर भी नहीं सकती, क्योंकि दोनों में एक समानता होती है और वो ये कि भगवान बोलते नहीं हैं, वे सिर्फ सुनते हैं, सुन सकते हैं। सुनकर अनसुनी करना भगवान का विशेषाधिकार है। जस्टिस गवई का संदेश गहन है, उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और कम से कम किसी भगवान के मामले में माननीय अदालत को नहीं घसीटा जाना चाहिए। भगवान सर्वसमर्थ होते हैं, वे अपनी रक्षा आप कर सकते हैं। उनके लिए या उनके फैसलों को लेकर किसी अदालत में कोई याचिका दायर नहीं कराई जा सकती। भगवान की सिर्फ पूजा की जा सकती है, उनके जयकारे लगाए जा सकते हैं। भाजपा के भगवान का 76वां जन्मदिन पूरे देश में सेवा पाक के रूप में मनाया जा रहा है। कायदे से आज का दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए, जैसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मनाया जाता था, बाल दिवस के रूप में। भारत का सौभाग्य है कि अवतार यही होते हैं। कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गावती या दुर्गा अवतार कहा गया। उनके बाद माननीय नरेंद्र मोदी का अवतार हुआ। कोई उन्हें विष्णु का अवतार मानता है तो कोई शिव का। वैसे खुद मोदी जी ने इस बात की पुष्टि की है कि वे कलयुग में नीलकंठ का अवतार है, जो दुनिया का तमाम विष खुद पीते हैं। देश को मोदी जी जैसे ही विषपाई की ज़रूरत है। वे स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें। 2047 तक क्या पुतिन और शी जिनपिंग की तरह आजीवन पंत प्रधान बने रहें। मोदी जी को लेकर अब संघ और भाजपा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।